कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग महाभारत का पाठ 17 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भीम और हनुमान। जैसा कि आप लोगों ने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि युधिष्ठिर को दोबारा चौसर के खेल का निमंत्रण मिला और खेल में इस बार ये शर्त रखी गई कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकि वेश बदल कर रहेगा, ताकि उनमें से कोई भी पहचाना ना जा सके। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो फिर उनको दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। तो इसी तरह से युधिष्ठिर हार गए फिर से चौसर का खेल, और पांडव अपने किए गए वादे के अनुसार वनवास में चले गए। उस समय युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे थे। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहे थे। अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरते हुए जा रहे थे। नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे सभी भाई जा रहे थे, और द्रौपदी ने अपने बिखरे हुए केशों से अपना सारा मुख ढक लिया था और वे आंसू बहाती हुई सबका अनुसरण कर रही थी। धृतराष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा आशंका और चिंता हो रही थी कि अब ये पांडव कहीं बदला लेने के लिए दोबारा से हस्तिनापुर में कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए ना आ जाए। ठीक है, विदुर से उन्होंने कई बार कहा कि विदुर, इस बारे में मैं कुछ बात नहीं सुनना चाहता, पर विदुर धृतराष्ट्र को बार बार समझाते थे कि ये ठीक नहीं हुआ, जो भी हुआ पांडवों के साथ ये ठीक नहीं है, आप पांडवों को वापस बुला लीजिए, उनसे संधि कर लीजिए। परंतु धृतराष्ट्र ने किसी की भी बात नहीं मानी, और एक बार तो विदुर भी गुस्सा होकर चले गए थे। फिर विदुर को संजय द्वारा मनवा कर लेकर आए धृतराष्ट्र। और महर्षि मैत्रेय ने भी धृतराष्ट्र की सभा में ये कहा था कि काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी और हमने सब कुछ जाना उनके मुख से, और आपके और भीष्म के रहते ऐसा कैसे हो गया। तो दुर्योधन की मौजूदगी में सभा में ऋषि मैत्रेय ने कहा कि पांडवों को धोखा देना ये ठीक नहीं होगा, उनसे वैर लेना ठीक नहीं है, उनसे संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। परंतु ऋषियों की कोई बात दुर्योधन को पसंद नहीं आई, वह तो एकदम जिद्दी और नासमझ था। इसीलिए ऋषि बहुत गुस्सा भी हुए और ये भी कहा कि याद रखो दुर्योधन, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तो अब इसी बीच श्री कृष्ण भी द्वारका में चले गए थे, वहीं के अधीश हो गए थे। उनको द्वारकाधीश कहा जाता है क्योंकि उनकी राजधानी अब मथुरा नहीं बल्कि द्वारका हो गई थी। जब उनको पांडवों के बारे में पता चला तो वो और भी अन्य कई राजाओं के साथ उनसे मिलने आए, और द्रौपदी श्री कृष्ण से मिलकर बहुत ज़्यादा आंसू बहा रही थी। तो द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सांत्वना दी कि बस समझाया, कहा कि बहन, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ी रहेंगी। तुम शोक मत करो, मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा, ये मेरा वादा रहा। धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना दिया और कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी, और श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा यानी अर्जुन की दूसरी पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को अपने साथ द्वारकापुरी में ले गए, और धृष्टद्युम्न द्रौपदी के बाकी बच्चों को अपने साथ पांचाल देश में ले गया। अब मौसम बहुत सुहाना था, यानी अब मैं पाठ 17 भीम और हनुमान की भेंट कैसे होती है जंगल में, उस बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। सुहावना मौसम था।
द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल मेरे लिए ला सकते हो? ये कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। घाटी यानी वैली। बगीचे के बीच एक बड़ा सा भारी सा एक बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हूँ। जरा आँख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को तो बड़ा क्रोध आ गया और वह बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा भीम हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। यानी जब भीम ने अपना परिचय दिया तब उसके हर वाणी से, हर अल्फाज से घमंड झलक रहा था और इसीलिए बंदर ने कहा कि तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना उचित नहीं है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। तो बंदर ने कहा, भाई मुझे ज़रा बताना कि वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? यानी हनुमान तो समुद्र को लांघ कर श्रीलंका पहुंच गया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। यानी नाहक यानी बिना किसी कारण के मृत्यु को न्योता मत दो, निमंत्रण मत दो। यानी तुम हनुमान को नहीं जानते। अब तो मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, तुम अगर रास्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बंदर बड़े ही करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वो उसे जरा भी नहीं हिला पाए। वो उनसे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, हिली नहीं रही थी पूंछ, तो वो उठाए कैसे? उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि ये बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रह गई। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व एकदम चकनाचूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय हुआ, यानी आश्चर्य होने लगा, मुझसे अधिक ताकतवर ये कौन है? भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी, यानी भीम बलवानों और शक्तिशाली व्यक्तियों की बहुत श्रद्धा करते थे। वह नम्र हो गए, यानी अब वे विनम्रता से बोले, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए? ये कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया, यानी पूरी तरह से सोकर दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति कौन? हनुमान। हनुमान का दूसरा नाम है पवनपुत्र या मारुति। भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, यानी अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लहरेगी, जो पताका होगी, उस ध्वजा पर स्वयं हनुमान हमेशा रहेंगे। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए।
फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से यानी तेज गति से आश्रम की ओर लौट गया। तो ये था हमारा अध्याय 17 भीम और हनुमान, यानी किस तरह से भीम के साथ हनुमान की भेंट हुई और किस तरह भीम का घमंड चकनाचूर हो गया। ठीक है।